सोचो सोलर सिस्टम का एंड जहां हमें लगता है कि स्पेस खत्म हो जाता है, वहां एक और हिडन यूनिवर्स जैसा रीजन हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि प्लूटो के बाद बस खाली स्पेस है, तो साइंस के हिसाब से एक स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस आउटर स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे हम हिल्स क्लाउड या इनर ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जहां हमें आज तक डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन कॉमेट बिहेवियर और ग्रेविटेशनल स्टडीज से इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। हिल्स क्लाउड को इनर ऑर्ट क्लाउड भी कहा जाता है। ये एक थियोरेटिकल स्पेस रीजन है जो क्यूपियर बेल्ट के बाद स्टार्ट होता है और आउटर ऑर्ट क्लाउड से पहले एंड होता है। ये सोलर सिस्टम का एक हिडन मिडल लेयर है जो आउटर स्पेस का स्टोरेज जोन हो सकता है। इसकी एस्टिमेटेड डिस्टेंस बहुत ह्यूज होती है, क्यूपियर बेल्ट से अराउंड 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और हिल्स क्लाउड अप्रॉक्सीमेट 2000 to 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और आउटर ऑर्ट क्लाउड 20,000 to 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ 1 AU का मतलब होता है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। सोचो, हिल्स क्लाउड इतना दूर है कि वहाँ सन एक ग्लोइंग स्टार जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत छोटा फेंट डॉट जैसा दिखेगा। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हिल्स क्लाउड में बिलियंस आइसी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स मोस्टली फ्रोजन वाटर, मीथेन, अमोनिया और रॉक डस्ट मिक्सचर से बने होते हैं। इन्हें हम कॉमेट सीड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर कॉमेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे पासिंग स्टार का ग्रेविटेशनल पुल, गैलेक्टिक टाइड इफेक्ट और इनर ऑर्ट क्लाउड डिस्टर्बेंसेस। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो ये स्लोली इनर सोलर सिस्टम की तरफ मूव करने लगते हैं और ब्राइट कॉमेट्स बन जाते हैं जो हम अर्थ से देख सकते हैं। अगर आप नाइट स्काई में ब्राइट कॉमेट देखते हो तो उसका ओरिजिन मोस्टली 2 मेजर रीजन से होता है। पहला क्यूपियर बेल्ट शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, और हिल्स क्लाउड या ऑर्ट क्लाउड लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। हिल्स क्लाउड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन जोन जैसे काम करता है। ये कॉमेट्स को स्टोर भी करता है और आउटर ऑर्ट क्लाउड से इनर सोलर सिस्टम की तरफ पुश भी करता है। इसलिए इस रीजन को एक कॉस्मिक यानी कॉमेट फैक्ट्री या वेटिंग जोन भी बोला जा सकता है। हिल्स क्लाउड को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे और डार्क होते हैं। सनलाइट यहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। करंट टेलीस्कोप्स इतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, इसलिए ये रीजन अभी तक डायरेक्टली कंफर्म नहीं हुआ है। ये मेनली थियोरेटिकल मॉडल्स और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। हिल्स क्लाउड वर्सेस ऑर्ट क्लाउड दोनों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउटर ऑर्ट क्लाउड बहुत ज़्यादा दूर स्फेरिकल शेल है, सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट बाउंड्री है और कॉमेट्स का लॉन्ग टर्म स्टोरेज जोन है। और हिल्स क्लाउड रिलेटिवली क्लोजर इनर लेयर है। ये ट्रिक डिस्क या टॉरस शेप हो सकता है, और ये ऑर्ट क्लाउड को सपोर्ट और रिप्लेनिश करता है। तो हम सिंपल एनालॉजी में समझें तो ऑर्ट क्लाउड एक आउटर प्रोटेक्टिव शेल है और हिल्स क्लाउड एक इनर स्टोरेज प्लस एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे काम करता है। हिल्स क्लाउड का कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमर जैक जी हिल्स ने 1980s में प्रपोज किया था। उन्होंने स्टडी किया कि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का सोर्स सिर्फ आउटर ऑर्ट क्लाउड एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एक इंटरमीडिएट रिजर्वर होना चाहिए जो कॉमेट्स को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करे। इसी आइडिया से हिल्स क्लाउड कॉन्सेप्ट बॉर्न हुआ। अभी तक हिल्स क्लाउड डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कॉमेट ऑर्बिट पैटर्न्स स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ऐसा रीजन एग्जिस्ट कर सकता है, और सोलर सिस्टम फॉर्मेशन मॉडल्स इसको सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशनल प्रूफ अभी मिसिंग है, इसलिए साइंटिस्ट इसको हाईली प्रोबेबल बट अनकन्फर्म्ड स्ट्रक्चर मानते हैं। हिल्स क्लाउड सिर्फ एक डिस्टेंट स्पेस रीजन नहीं है, बल्कि ये सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को समझने का की हो सकता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कॉमेट्स का ओरिजिन क्या है, सोलर सिस्टम का आउटर स्ट्रक्चर कैसे बना, और अर्ली सोलर सिस्टम मटेरियल कैसे प्रिजर्व्ड रहा। इस रीजन को एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल भी बोला जा सकता है, जो बिलियंस ईयर्स पुरानी हिस्ट्री को होल्ड करता है। अगर हिल्स क्लाउड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि हमारा सोलर सिस्टम हमने जितना सोचा है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉमेट्स हम आज स्काई में देखते हैं वो शायद बिलियंस ईयर्स पुराने फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं।
जो इसी हिडन रीजन से आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नाइट स्काई में कॉमेट देखो या स्पेस के बारे में सोचो तो याद रखना, सोलर सिस्टम का रियल एंड अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो फटाफट से ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।